नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों के नतीजों की। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह से खैर मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन पूरे दिन जो लोग राजनीति से विशेष तौर से जुड़े हुए होते हैं, वो सभी लोग जो है वो टीवी वगैरह से चिपके हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो बड़े बड़े जो पत्रकार थे, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, विशेष तौर से क्योंकि तेलंगाना में खास तौर से साउथ इंडिया के बारे में इतना हमें भी नहीं पता था और इसकी मैं बात भी नहीं करूंगा। लेकिन विशेष तौर से इन तीन राज्यों की अगर हम बात करें, जिनको हम नॉर्थ इंडिया का पार्ट कह सकते हैं, इन तीनों राज्यों में बड़े बड़े चुनावी पंडित, और आपको पता है कि कांग्रेस के पक्ष में और मोदी विरोध के चलते वामपंथी जितने भी जो पत्रकार है, वो सभी लोग हर सीट के ऊपर घूम रहे थे और लगातार जो है वो कांग्रेस को एज देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर देगी। राजस्थान में तो कांग्रेस को ऑलमोस्ट जो है वो कुछ लोग जिताए नहीं वाले ही थे और छत्तीसगढ़ में जिता ही दिया था। लेकिन अभी जो है वो नतीजों ने चौंका दिया। तो अब सबसे बड़े जो दो सवाल है जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करना चाहेंगे। लेकिन जब विश्लेषण की बात करेगी तो विश्लेषण में हम लोग जो है वो जब सारी सीटें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में भाजपा कितनी सीटें जीत रही है और कांग्रेस की कितनी सीट जो है वो आ रही है, इसके साथ में कौन सीट हार रहा है, कितने वोटों से हार रहा है, तो हम फिर उसके बाद में जो है वो सीट वाइज जो है वो विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जिट पोल के बाद में भी और उससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, आप उसको जरूर देखें। मैंने पहले ही बोला था कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी को एज दे रहे हैं वो गलतफहमी में है, इतना जो है वो मार्जिन नहीं जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। साथ में छत्तीसगढ़ में तो मैंने कल ही एक दावा किया था कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है वो धान के किसानों से और भी बहुत सारे मुद्दे थे उन पे जुड़ के उन्होंने काम किया, लेकिन महादेव ऐप जो बैटिंग ऐप जो था उस पे जो घोटाला सामने आया उसके बाद में, और साथ में राहुल गांधी के बारे में तो जो है वो बात करना ही क्या, क्योंकि आपको पता होगा सारे कांग्रेसी जो है वो सोशल मीडिया पे जीते हुए रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप प्रचार कर रहे हैं, आप अपने आप को जीत जो है वो घोषित कर रहे हैं, उससे जो है वो ग्राउंड पे आपको जीत नहीं मिलने वाली है। अब इसके पीछे चाहे आपकी मंशा कोई भी हो, आपने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, पनौती आपने कहा, और आपके ऊपर जो पनौती शब्द है वो आप पे ज्यादा भारी पड़ गया। तो अब मैं कांग्रेस वालों से, जो लोग इससे कांग्रेसी हैं वो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, और कई बार जो है वो इससे पहले मुझे कमेंट में भी कर चुके हैं, आप कमेंट भी जरूर देखिएगा, जो ये दावे कर रहे थे कि आप बीजेपी के दलाल हो, और भी बहुत सारी बातें जो है वो की जाती है सोशल मीडिया पे। तो ये जो है वो कागजी जो शेर होते हैं, इन कागजी शेरों से भी ये कहना है कि अब आप लोगों में हिम्मत है कि आप राहुल गांधी को पनौती कह सकते हो। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि सबसे बड़ा पनौती कौन, और सबसे बड़े पनौती की अगर हम बात करें तो इससे पहले इन चुनावों की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले राहुल गांधी जो है वो 27 चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी को हरा चुके हैं। तो अब पनौती नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर वो अपनी तुलना करते हैं तो 2001 के बाद जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद में आज तक उनसे जो है वो कुर्सी कहीं दूर नहीं हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि वो, जिसको कहते हैं किस्मत में जो है वो राजयोग लिखा हुआ है, तो वो जो है अभी कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रहे। और लोकसभा चुनाव को इसको देखते हुए जब आपने इतनी कोशिश कर ली, आपने जो है वो फेक न्यूज चलाई, सब कुछ किया, पनौती शब्द का यूज किया, गालियां दी, और उसके बाद में भी आपने देखा कि बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला कहीं भी कर नहीं सकते। और आपके जो प्रमोद कृष्णम है वो तो बार बार ही कहते हैं कि कांग्रेस में जो, जिसको कहते हैं कि चांडाल चौकड़ी जो है वो कांग्रेस को हराती है, और ये वाकई में सत्य है कि वो चांडाल चौकड़ी जो है वो मिसलीड करती है बड़े बड़े नेताओं को, और राहुल गांधी भी उसमें फंस जाते हैं। और राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करते हैं, अब आपने देखा छत्तीसगढ़ में उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां एग्जिट पोल में जो है वो बड़े बड़े पत्रकार और बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, अब आप देखिए वो 40 से भी कम सीटों पे अभी ट्रेंड कर रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 55 सीटों पे जो है वो आगे चल रही है। साथ में राजस्थान में तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, उसकी बात ना करके अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सचिन पायलट एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस के लिए, उसको एडजस्ट नहीं करना, उनकी अनदेखी करना, और यही एक वजह थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको कांग्रेस ही हराएगा, सचिन पायलट। और अब ये जो है वो रिजल्ट में झलक भी रहा है कि राजस्थान में जो है वो कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ है। हालांकि
जो एज भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग दे रहे थे कि 130 140, उनमें मैं भी बोल रहा था कि 125 से 130 सीटें जाएगी, लेकिन अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी 115 117 सीटों के आसपास ट्रेंड कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें 90 सीटों की बात कर रहे थे, वो पार्टी जो है वो 75 से भी कम सीटों, मतलब लगभग जो है वो 70 सीटों के आसपास ट्रेंड कर रही है। और मध्य प्रदेश में आप देखोगे लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने की बजाय जो है वो प्रो इनकम्बेंसी है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन पे टिप्पणी करना, हिंदुओं पे टिप्पणी करना, हिंदुओं को आतंकवादी कहना दिग्विजय सिंह कह रहा था, कमलनाथ जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इनका गठबंधन का अलग रोल था, उनका क्या असर हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आपको और बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी की कहीं भी एक भी सीट जो है वो अभी ट्रेंड करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये है केजरीवाल की राजनीति, जो सीधे जो है वो नरेंद्र मोदी से अपने आप को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में ये कहती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर देगी तो वो आम आदमी पार्टी टक्कर देगी। तो अब आप इन चुनावों में जो है वो आम आदमी पार्टी का असर देख सकते हैं कि उसमें क्या असर हुआ है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को जो है वो, जिसको कहते हैं कि कागजी शेर और सोशल मीडिया के जो है भद्दे कमेंट करना, और खास कम्युनिटी, आप मेरे कमेंट्स में जाके देखें, मैंने 2-4 को तो जवाब भी दिया था, क्योंकि ये खास कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उनसे राष्ट्र की बात करना, नरेंद्र मोदी की बात करना, आप उनके मोदी विरोध की बात करो, आपके राष्ट्र विरोध की बात करो, तो वो आपको जो है वाह वाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक और चीज आपको देखिए, मुझे लग रहा है कि अजीत अंजुम और जो वाजपेयी है, प्रसन्न वाजपेयी, जो हाथ धो धो के जो है वो 3 दिसंबर को जो है वो ये होगा वो होगा, मुझे लगता है आज वो वीडियो बनाने आएगा भी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो पिछले 1 महीने से जो है वो बेचारा रोता ही रह गया, लेकिन कांग्रेस को कहीं भी एज नहीं मिला। तो अब आप एक चीज का अंदाजा और लगाइए, मैं जब देखता हूं सोशल मीडिया पे, स्पेशली यूट्यूब पे, तो आप देखिए जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स है और जिनके बहुत कम व्यूज है, वो लोग लगातार जो है वो अनुमान लगा रहे थे, और उनकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल, जिनका उनका अनुमान जो है वो बिल्कुल सटीक जा रहा है। और जो लोग अपने आप को जो है वो, जिसको कहते हैं कि हम जो है यूट्यूब के बादशाह हैं चैनल्स के हमारे, और हमारा पॉलिटिकल, जैसे अशोक वानखेड़े, आशुतोष, आप देखोगे, आप मैं नाम लेके बता रहा हूँ, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, प्रसून में जो वाजपेयी है, आप अभिसार शर्मा, आप इनका एक वीडियो उठा के देख लीजिए, और आपको ये यहाँ से जो है, इन लोगों को शर्म आती है या नहीं आती पत्रकारिता पे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इनको पत्रकारिता सीखनी चाहिए। ये जो अपने आप को जो है वो बड़े इसके मास्टर मानते हैं, कि जैसे पूरा देश जो है वो इन्हीं की जो है वो जिसको कहते हैं कि मीडिया कवरेज से चलता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनको अभी तक अनुमान लगाना नहीं आता, तो ये अपने आप को बड़े पत्रकार कैसे मानते हैं। और जब ये बड़े पत्रकार मानते हैं, ठीक है, विरोध अपनी जगह होता है, लेकिन एक स्तर की पत्रकारिता का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि जहां पे, जैसे तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीत हासिल की है, तो उसमें जो है वो साफ तौर से कहना चाहिए कि ये जो है वो राहुल गांधी की जीत है, इसे कांग्रेस पार्टी की नहीं कहेंगे, इसमें राहुल गांधी की जीत हम मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में जाके जो किया है वो अनबिलीवेबल है। इतना एज जो है वो नहीं मिलना चाहिए था, जैसे कि बीआरएस से उन्होंने टक्कर ली वहां की पार्टी की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत। लेकिन फिर ये लोग जो है, ये वीडियो देखने के बाद में कुछ लोगों की अब जो है वो, जिसको कहते हैं कि थोड़ा दुख हुआ होगा, स्पेशली जो उनके फॉलोवर्स है, जो वो कुछ भी कह दें, चाहे वो कोई भी गाली दे दें, वो बड़े खुश होते हैं, उन लोगों को जो है वो दुख जरूर हुआ होगा। लेकिन उन लोगों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो मतदाताओं की सोच बदल रही है। आपको लगा होगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा कि मोदी के ये कहने से हमारा जो है वो पलड़ा भारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको जो ये कहते थे, क्योंकि आप सीधे अगर किसी के मुंह में जाके ये ठूसोगे कि कौन जीत रहा है, तो वो शायद आपको सही नहीं बताएगा, लेकिन वोट किसको दिया है अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि साइलेंट मतदाता जो है वो क्या कर सकता है। तो बाहर से जो दिखता है वो अंदर नहीं होता, लेकिन ग्राउंड पे जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा प्रभावी होते हैं। आप उन मुद्दों से पीछे नहीं भाग सकते, और अगर आप उनसे पीछे भागने की कोशिश करते हो तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका नुकसान होना बिल्कुल तय है। जैसा हमने राजस्थान में देखा, सचिन पायलट की अनदेखी करना, गुर्जर समाज नाराज हुआ, उससे सीटें प्रभावित हुई, और उनका क्या असर हुआ वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, आपको अंदाजा लग गया होगा। छत्तीसगढ़ में जो है वो लास्ट मोमेंट में जो महादेव ऐप वाला जो घोटाला था वो क्या करके गया है और क्या होने वाला है, इससे भी आपको अंदाजा लग गया होगा। तो ये जो है ये राजनीतिक मुद्दे और ये है परिणाम।
तो ओपिनियन पोल क्या कहते थे, एग्जिट पोल क्या कहते थे, आप लोग स्टडी करिए, उनको वापस से देखिए, एक बार गौर करिए। तब तक एक बार जो है वो सीटें साफ हो जाएगी, उसके बाद में हम भी जो है इनका विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि कोई पार्टी जो है वो हारी है, और एग्जिट पोल जो है वो गलत क्यों साबित हो रहे हैं, ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल होता है। क्योंकि एग्जिट पोल अब वो पोल नहीं रहे, क्योंकि इसमें भी जो है अब बहुत सारा जो है वो पैसा खर्च होता है। पैसा कहाँ से आता है ये आप सब लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अब फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम जो है एक बार क्लियर जो शाम को तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, उसके बाद में जो है हम स्टेट वाइज इस पे विश्लेषण जरूर करेंगे। धन्यवाद।